भाइयों दोस्तों साथियों, अभी यूपीएससी की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 24 फेब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं और प्रोसेस भी काफ़ी लेंथी हो गया है। तो जो भी चेंजेस हुए हैं और जो अभी एरर आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फिर आप लोग भरते रहना, क्योंकि उसको भरने में मुझे तो 5-6 घंटे लग गए थे। आप बताना आपको कितना टाइम लगेगा। पहली बात तो आप अपना एक पहले एक सिग्नेचर से काम चल जाता था। अब यूपीएससी को 3-3 साइन चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो वो ब्लैक पेन से भरने हैं, याद रखना। ब्लू पेन से मत कर देना। और कहीं आप सोचो कि उसको ब्लू से करके एडिट करके आप लगा दोगे, तो उसमें यूपीएससी ने और वो लगाया हुआ है कि उसमें कुछ आ जाता है 95% की ब्लैक इंक से, मतलब ऐसा कुछ है, तो मत करना। पेन यूज़ कर लेना। दूसरी चीज़, लाइव फ़ोटो कैप्चर होएगी। तीसरी चीज़, जो आपने जो अपना यूआरएन नंबर पहले बना रखा था उसको एडिट कर लेना, क्योंकि आप जब उसको भरने आओगे उसमें भी एरर शो होंगे। पहला सबसे जो बेसिक एरर है, जो यूपीएससी मांगता था कि आपने पहले कौन कौन से यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप अपीयर हुए हो। तो उसमें आपको करना क्या है कि आप लोगों ने अगर रोल नंबर डाल दिया तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप लोगों ने रोल नंबर नहीं डाल के नल डाल के सबमिट कर रखा था मेरे की तरह, तो आपको एरर शो करेगा। अब उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आप रोल नंबर डालना हो, रोल नंबर डाल देना ढूंढ के, या फिर आप क्या करना, 7 zeros फिल करके और उसको सबमिट कर देना। अगर जब तक वो सबमिट करोगे वो एरर ही आता रहेगा। और ये ऐसा एरर है आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना कि उस पेज को सबमिट कर रहे हैं तब तो दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन लास्ट में हम जब जा रहे हैं पूरे भर के तब जाके वो प्रॉब्लम आ रही है। आप माथा पकड़ लोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि वो एरर है कहाँ। हालांकि इसके लिए यूपीएससी ने अपना एक नंबर भी दे रखा है जिस पे आप कॉल करके रेक्टिफाई कर लोगे अपने जो भी डाउट है। और अगर एक बार में ना उठाए हो कि कॉलों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रखी है, तो आप 4-5 बार ट्राई कर लेना, तब उठा ले तो वेल एंड गुड है। अब हमारे तो सलाहकार अच्छे थे, कुछ दोस्त थे, उससे बात की थी, उसने बता दिया तो रिजोल्व हो गया। तो ये, और क्या है कि अभी यूपीएससी, अभी तक उन्होंने कोई ये नहीं बोला है कि आगे आपको एडिट करने का कुछ ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। इस बार मेंशन ही है। अब देखो, अब क्या पता इस चीज़ को चेंज कर दे ना करें, वो उनकी इच्छा है। लेकिन अपनी तरफ से एक सेफर साइड के लिए फॉर्म बिल्कुल पेशेंटली आराम से ध्यानपूर्वक भरना है। 5-6, मतलब आप अपना ये मान लो आधा दिन तो मान के चलो कि इसको भरने में जाएगा आपका। आप अगर आपका यूआरएन नंबर आप जनरेट करके और फिर अगर ऐसे करने बैठ जाओगे तो और टाइम लग सकता है। खैर, वो बनने के बाद जब आप अप्लाई करने पे आओगे, तो अप्लाई करने के टाइम पे भी कई जगह ऐसा होगा। अभी क्या है कि वेबसाइट पे रस ज़्यादा हो रखा है, तो आपकी सारी चीज़ें ठीक है लेकिन फिर भी एरर दिखा रहा है। तो आप 3 सबमिट करते रहना, 2-3 बार, उसके बाद सबमिट हो जाएगा। मेरे साथ भी हुआ था, तो इसलिए बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि कुछ एरर फिर आप एडिट करने पीछे जाओगे, फालतू टाइम खराब होगा। तो आप एक बार ट्राई करना 4-5 बार सबमिट करने की, तब भी एरर आ रहा है तब अपना देख लेना पीछे जाके, या फिर अगर तब भी रिजोल्व ना हो तो अपना यूपीएससी को कॉल लगा लेना कि भाई करवाओ हमारा ठीक है। अपना ट्रिपल सिग्नेचर हो गए हैं ट्रिपल वो नहीं जो सोच रहे हो सिग्नेचर। ठीक। फोटो का भी क्या है, थर्ड फोर्थ बिल्कुल ऐसे 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 इतना मुंह आएगा फोटो में, लाइव फोटो में। तो करना ध्यान से। और उसमें भी अभी जो प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का के टाइम पे जो भरते थे वो ये अब भरवाने लग गए हैं। तो इसमें आपको सारी प्रेफरेंस भरनी होगी, तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करके रखना। और जो भी आप कैटेगरी आप उसमें फिल करो, तो कैटेगरी का भी ऐसा है भाई कि ये मत सोच लेना एक तुमने अपलोड कर दिया कैटेगरी का कि ले भाई हो गया, नहीं, ये यूपीएससी है। अब उसके लिए भी आपको 10 जगह भरवाएगी कि ये कैटेगरी है, ये डिटेल, ये पेरेंट की डिटेल। हाँ, पेरेंट्स से याद आया कि पेरेंट्स के भी आधार कार्ड पैन कार्ड रखना भाई अपने पास। मैरिड हो तो स्पाउस का भी ले लेना, बहुत ज़रूरी है, अब उनकी भी डिटेल चाहिए। और अगर आप ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और या ईडब्ल्यूएस का लगा रहे हो, तो फिर तो आप पूछो ही मत। फिर तो आपकी फैमिली इनकम और सबके पैन कार्ड सब कुछ लगेगा। अब ये केवल आप फॉर्म नहीं भर रहे हो, आपकी पूरी फैमिली फॉर्म भर रही है। अब आप ये मान के चलना। तो थोड़ा टाइम निकाल के किसी से मत भरवाना, खुद बैठ के भरना, क्योंकि ये रेक्टिफाई करने का ऑप्शन देंगे नहीं, बाद में फॉर्म रिजेक्ट होंगे, आपको अच्छा लगेगा नहीं। तो बेटर है अभी टाइम निकालो, बैठो और
भर लो। अब इसमें आपको ऑप्शन मिलता है मेंस का और प्रीलिम्स का भी सेंटर सेलेक्ट करने का। अभी भरोगे तो दिल्ली अवेलेबल है, जो दिल्ली वाले हैं। बाहर वालों को दिक्कत होती नहीं है ज़्यादा, वो कभी भर ले, तो दिल्ली में थोड़ा रश ज़्यादा रहता है। तो अभी इनिशियल लेवल पे भर लोगे तो दिल्ली मिल जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा आउटर जाना पड़ेगा उसके लिए, तो वो अलग हसल होगी। तो इसके लिए वीडियो थी भाई, कि हमने अपने 5-6 घंटे लगा के फॉर्म भरा है, तो थोड़ा आपकी सहूलियत के लिए बता दें कि जो एरर हमें आए थे आपको ना आए, और आए हैं तो रेक्टिफाई हो जाए। फिर भी ना हो तो यूपीएससी जिंदाबाद है, फ़ोन लगा देना, यूपीएससी को उठाएगा।